नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर शिखा हेल्थ एंड केयर में। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि ललितपुर की इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया है, कैसे कैसे प्रश्न आए हैं और उनके जवाब हमें किस तरीके से दोस्तों देना है। तो ललितपुर के इंटरव्यू में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है वह है कि कैलकेरिया कार्ब का फिजिकल क्या था। तो दोस्तों, हमें आंसर देना है कि सर, जो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट होता है वो फैटी, फ्लेवी एंड फेयर होता है, उसको स्वेट बहुत ज़्यादा आता है और यह मेडिसिन जो है यूजफुल होती है ट्रीटिंग द फीवर एंड वीकनेस कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन। हमें जो आंसर है अपना थोड़ा बढ़ा के देना अगर आपको नहीं आ रहा है जो उन्होंने एग्जैक्ट चीज़ पूछी है। इसके साथ साथ सर, जो कैलकेरिया कार्ब है वो रेस्पिरेटरी एलिमेंट को ट्रीट करता है, जैसे कफ, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। इसके साथ वो एंजाइटी और स्ट्रेस को भी ठीक करता है। अब दूसरा जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, जो मोस्टली क्वेश्चन है वो मटेरिया मेडिका से पूछे गए हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि आर्सेनिक एल्बम के सिम्टम्स बताइए आप। तो हमें जो सिम्टम्स हैं वो इस तरीके से बताना है कि सर, जो आर्सेनिक एल्बम है वो एंजाइटी और फियर को ट्रीट करता है, जो इनसिक्योरिटी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की वजह से होता है। इसके साथ साथ जो आर्सेनिक एल्बम है दोस्तों, इट वाज यूज्ड फॉर वंस ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। विदाउट ट्रीटमेंट सिफिलिस कैन सीवियरली डैमेज इट्स पेशेंट्स हार्ट, ब्रेन और अदर्स ऑर्गन एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। इसके ये सारे हमें सिम्टम्स इतने बता देने हैं कि जो हमारी आर्सेनिक एल्बम है वो एंजाइटी और इनसिक्योरिटी के लिए बेस्ट मेडिसिन है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन अराइज हुआ दोस्तों कि आरबीएसके का पूरा नाम क्या है और इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों, आपको जितना भी आता है आपको एक बार में बताना है और जब आपको इसके आगे ना आए तो आप फुल स्टॉप लगा दें। आपको सोच सोच के वहाँ पे नहीं बताना है कि मुझे नहीं आता है। आपको 2 लाइन का, 5 लाइन का, 10 लाइन का आना है। जब तक वो आपको नहीं रोकते आपको उतना बता देना है। तो आरबीएस के एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हेल्थ प्रोवाइड कराना है। इसके लिए 4D अर्थात जन्म के समय दोष, कमी, रोग, विकलांगता सहित विकास में देरी को कवर करने के लिए प्रारंभिक पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप करना है। और कार्यक्रम में प्रावधान है कि 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों का विशेष रूप से जिला प्रारंभ हस्तक्षेप केंद्र स्तर पर प्रबंधन किया जाए, जबकि 6 से 18 वर्ष के आयु के वर्ग के लिए स्थिति का प्रबंधन मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से किया जाए। डीआईसी दोनों आयु समूहों के लिए रेफरल लीकेज के रूप में कार्य करेगा। राज्य में चरणबद्ध तरीके से डीआईसी की स्थापना की जा रही है। सभी प्रसव केंद्रों पर पहले स्तर की जांच मौजूदा चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ, नर्सों, एएनएम के माध्यम से की जा रही है। 48 घंटों के बाद 6 सप्ताह की आयु तक नवजात शिशुओं की जांच HbA1c पैकेज के एक भाग के रूप में आशा द्वारा घर पर ही की जा रही है। इस तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म में बना लेना है अपना और इसको याद करके ज़रूर जाए। आरबीएसके के बारे में अगर आपने आरबीएसके मेन स्क्रीनिंग मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर वहाँ पे वो लोग ज़रूर ही पूछेंगे और इसका आपको जवाब वहाँ दोस्तों देना है। ये मैंने शॉर्ट में बताया। आप इसकी 5 से 6 लाइनें अच्छे से याद करके जाएं और जो मेन पॉइंट है कि आरबीएसके कब आया, कितने साल तक के बच्चों का इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, पीएससी सीएससी में आरबीएसके का क्या काम है, आंगनबाड़ी का क्या काम है, ये ऐसे पॉइंट जो हैं वो आपको रोक के वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको सारे पॉइंट
पॉइंट क्लियर करके जाना है कि RBSK में 4D क्या है, इसमें कितनी जो है बीमारियां आती हैं। तो इसमें 34 बीमारियां आती हैं और इन बीमारियों में से भी कुछ आपसे अगर आपने नाम लिया, वो पूछे कुछ बीमारियों के नाम बताएं। मान लीजिए आपने बता दिया कि विटामिन A की कमी हो जाती है डिफिशियंसी के अंदर, तो वो पूछ सकते हैं कि विटामिन A का जो है नाम बताइए आप पूरा, क्या है, उससे कौन सी बीमारी होती हैं। अगर आपने बोला कि क्या बोलते हैं कि जन्मजात से ये बीमारी हो जाती है, जैसे कि कॉन्जेनाइटल रूमेटिक हार्ट डिसीज़, तो वो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। फिर पूछ सकते हैं कि इसके होम्योपैथिक मेडिसिन आप बताइए। तो इस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों अराइज हो रहे थे। और आपको इन सारी जैसे 34 जो बीमारियाँ इसके अंडर में आ रही हैं, तो आपको सबकी डेफिनेशन या थोड़ा थोड़ा इसका आपको पता होना चाहिए कि अगर वो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे मान लीजिए पूछ लें कि आप डिफिशियंसी बताइए। आपने बोला सर इसमें विटामिन A की डिफिशियंसी हो सकती है नवजात शिशुओं में या बच्चों में, तो वो आपसे पूछ सकते हैं विटामिन A जो है वो क्या होता है, उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। या उनने पूछा कि जन्मजात से बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती, तो आपने अगर बोला कि सर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज जो है वो हो सकती है, तो उसके सिम्टम्स आपसे किस तरीके से सब कुछ आपसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि CSC PSC क्या होता है, और PSC में कितनी पॉपुलेशन होती है, CSC में कितनी पॉपुलेशन होती है। तो आपको बोलना है सर 80,000 से 1,20,000 तक की जो पॉपुलेशन है वो CSC कवर करती है। उन्होंने बोल दिया कि एक CSC के अंदर कितने PSC आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि सर एक जो है CSC के अंदर 5 PSC जो है वर्क करते हैं। अगर कोई भी पेशेंट PSC में ठीक नहीं हो रहा है तो उसको हम CSC जो है रेफ़र करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन जो है अराइज करते हैं। RBSK को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वहाँ पे पूछा गया कि 12 स्विट्जरलैंड की जो मेडिसिन है उनमें से उन मेडिसिन के आप नाम बताइए। तो दोस्तों वहाँ पे जो नाम हमें ये बताने थे कि कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया सर्फ, इसके बाद काली म्यूर, काली फॉस, हेरम फॉस, काली सर्फ, मैकफॉस। ये आप अपनी 12 नाम जब बताएंगे तो वहाँ पे वो पूछ सकते हैं कि आप मान लीजिए पूछ लिया कि काली म्यूर की आप कब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं किसी सिम्टम्स के बेस पर, या आप बताइए आपने अपनी क्लिनिक में वर्क किया हुआ, तो वहाँ पे आप बोलते हैं कि सर हम काली म्यूर पिंपल्स में भी प्रिस्क्राइब करते हैं। वो पूछ लेंगे कि बताइए मैकफॉस कब देते हैं, तो आपको बोलना है सर मैकफॉस हम होम्योपैथी में पेन के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, हम इसे सिम्टम्स के बेस पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैलकेरिया फ्लोर के बारे में बताइए। तो इसी तरीके से आपको वहाँ पे जवाब देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास कोई पेशेंट आता है या RBSK में जब आप बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं तो आप किस तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसके क्या क्या मतलब पार्ट है, मतलब किस तरीके से करते हैं। तो वहाँ पे हमें आंसर देना था सर सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद ऑस्कल्टेशन करते हैं, उसके बाद हम पाल्पिटेशन करते हैं और परकशन करते हैं। तो इंस्पेक्शन में हम सर विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं बॉडी का, देखते हैं कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कहीं पे स्कार नहीं है, ब्रूस तो नहीं है, कैसा शेप है, कैसा उसका पेट है, कैसे पैर हैं, हाथ हैं। इसके बाद जो है हम ऑस्कल्टेशन करते हैं, उसमें हम लिसनिंग टू द साउंड ऑफ बॉडी यूजिंग स्टेथोस्कोप की मदद से हम हार्ट बीट देखते हैं, लंग्स देखते हैं, और इसके बाद एब्डोमिनल एग्जाम करते हैं, रिब्स देखते हैं, इसके बाद बस्कुलर एग्जाम करते हैं। तो हम ये इसका आंसर देंगे। इसके बाद सर हम पाल्पिटेशन करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी फॉर द टेंडरनेस मासेस, इस तरीके से एब्डोमिनल बाल का पाल्पिटेशन करते हैं। इसके बाद सर हम जो है परकशन करते हैं। तो ये एग्ज़ाम ललितपुर में रिपीट हुआ है, काफ़ी लोगों से पूछा गया है, तो आप ये ज़रूर पढ़ के जाएं।